जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के मद्य निषेध के 2016 में पूछा गया प्रश्न को आज देखने वाले हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक प्रश्न को देखने से यह होता है कि आपका एग्जाम का बेस पता चल जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न आगे एग्जाम में पूछा गया है। उसी प्रकार से अपना तैयारी है, उसी आधार पे बना करके चलने से सफलता मिलने की संभावना जो है लगभग में एकदम 80% से 95% हो जाता है। तो हम लोग वही आज देखेंगे। इसको में करेंट अफेयर की क्या प्रश्न उस समय पूछा गया था, मैथ का उस समय क्या लेवल रहा था, और अभी के जो कंबाइंड यानी कि अभी के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग लेवल है, उस चीज को भी हम लोग फोकस करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर करके और इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है और इसका कमेंट करके आप लोग को भी जवाब बताना है और यह भी बताना है कि आपको इस सेट में कितना कंप्लीट हुआ, यानी कि कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ है। दूसरी चीज में है कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ जो है उसका पीडीएफ भी आपको इसको मिल जाएगा। साथ में क्वेश्चन आंसर सहित भी मिल जाएगा, साथ ही आंसर शीट भी रहेगा साथ में। ऐसे तो आपको हम पूरा डिटेल के साथ में बता ही दे रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए साथी, पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष जो है अपनी स्थापना दिवस यानी कि 150वां वर्ष पूरा होने पर जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा 2002 में। 2002 में जो है आपको 150वां वर्ष पूरा किया है। ठीक है। रेलवे का जो भारतीय रेलवे का जो स्थापना हुआ था 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रेलवे चलाया गया था। यह अभी क्वेश्चन आपको याद रखना है और यह रेलवे के लिए तो आपको सबसे फेमस क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, परिवार दिवस है साथियों, यह आपको मनाया जाता है, ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 15 मई को हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? 15 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा 8 मार्च है, 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद में देखिएगा 8 मार्च नहीं, 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को जो है रहेगा, 8 अगस्त के आपको रहेगा, तो ध्यान रखना है इस दिन आपको राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के तौर पे 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस देखें और 8 अगस्त के जो है राष्ट्रीय जो है खुशहाली दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 5 जून आपको देखिए 5 जून है, 5 जून को आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे ही हम लोग सारे ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे साथियों। तो जो वीडियो को है एक बार अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कराइए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे यानी कि बिजली के इंजन बनाती है, भारतीय रेलवे में बिजली का इंजन है कहां बनती है साथियों। देखिए, बिजली का इंजन जो है आपको चितरंजन में बनता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसका जो स्थापना आपको हुआ था 1950 में हुआ था साथियों। यह भी आपको याद रखना है, कभी आपको डेट पूछ दे तो 1950 में ही इसका स्थापना हुआ था चितरंजन में। और उसके बाद में आपको देखेंगे पहले जो है आपको डिजिटल रेलवे कारखाना है आपको वाराणसी में था, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। और यह जो रेलवे का बिजली वाला है तो यह सबसे बड़ी तौर पे भी दे देगा, तो आपको चितरंजन वाला ही होगा। चौथा नंबर प्रश्न साथियों की पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, यह रेलवे से लगभग इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन उठा लिया है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह आपको सही जवाब हो जाएगा जबलपुर। ये आपको पहला ऑप्शन सही है, जबलपुर में जो है आपको पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अब एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। जैसे आपको कोलकाता है, कोलकाता में आपको याद रखना है कि आपको पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे ये दोनों का जो मुख्यालय है आपको कोलकाता होता है। उसके बाद में हाजीपुर है, ये हाजीपुर जो है आपको पूर्व मध्य रेलवे का होता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपको हाजीपुर होता है। वही आप डी ऑप्शन में यानी कि चौथा ऑप्शन में भुवनेश्वर देख रहे हैं, तो पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय होता है, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय होता है। चलिए आगे देखिए, आगे वाला प्रश्न साथियों 5वां नंबर,
मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है या मापती है। तो यह आपको कंटूर रेखा कहलाता है साथियों। कंटूर रेखा कहलाता है जो क्या करता है कि मानचित्र पे जो है आपको समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले जो स्थान है उसको आपको यह मिलाने वाला स्थान को कंटूर रेखा कहलाता है। उसके बाद में आइसो हाइट दिया रहता है। आइसो हाइट आप देखेंगे इसको संवर्षक रेखा भी कहा जाता है। और आइसो वर्ष दिया है यानी कि आइसो बार रहता है तो आपको समान दाब वाला रेखा कहा जाता है। समान दाब की रेखा कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। हम लोग देख रहे हैं कैसे आपको प्रत्येक ऑप्शन वाइज चल रहे हैं। इतना डिटेल हमें नहीं लगता कि कोई बता करके चलेगा। तो वीडियो को जो अभी के अभी एकदम सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने से साथियों ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग जो है दबा के लाइक करते रहते हैं। देखिए उकाई परियोजना किस नदी पे है? देखिए साथियों उकाई परियोजना है आपको यह ताप्ती नदी पे है। कहाँ है? ताप्ती नदी जो आपको गुजरात में है। ताप्ती नदी जो गुजरात में है इस पे आपको उकाई परियोजना है। उसके बाद में आपको देखिए सतलज है। सतलज पे भाखड़ा नांगन बांध है और परियोजना भी है तो आपको सतलज पे याद रखिएगा। उसके बाद में आपको झेलम पे याद रखिएगा। झेलम पे आपको तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना जो है आपको झेलम नदी पे है। और उसके बाद पे रावी नदी पे एक आप थीन बांध याद रखिएगा। साथियों आपको थीन बांध याद रखिएगा यह रावी नदी पे है। नेक्स्ट आपको 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न में साथियों की भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सा है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला। देखिए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाला आपको स्वेज नहर है यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। पनामा नहर को देखिएगा। पनामा नहर है साथियों। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। वही आप इंग्लिश चैनल देखिए तीसरा ऑप्शन में इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल है आपको अटलांटिक महासागर को उत्तरी महासागर से जोड़े। अटलांटिक सागर को उत्तरी सागर है उसको जोड़ने का काम करता है। आगे देखिए 8वां प्रश्न आ गया। देखिए गौतम बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध से अब जो है गौतम बुद्ध ने जो है आपको अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों प्रथम उपदेश है आपको सारनाथ में दिया था। और यह प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह आपसे भूल नहीं हो सकता है। चलिए एक का करके सारे ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे बोध गया है बिहार के बोध गया में है। अब इसको गया जी नाम पड़ गया है तो यहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लुम्बिनी है। लुम्बिनी में इनको जन्म हुआ था साथियों। रुम्बनदेही स्थान है वहां पर लुम्बिनी में आपको नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ आपको बुद्ध भगवान को जन्म हुआ था। और कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय आपको जिनेवा में है साथियों। जिनेवा में है। आपको दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा पहला ऑप्शन में न्यूयॉर्क है। आपको यूएनओ है। यूएनओ उसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में आपको द हेग नीदरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। द हेग नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और काठमांडू है 4 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में काठमांडू आपको जो है काठमांडू में आप देखिएगा कि आपको सार्स का यानी कि सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू है। आगे देखिएगा 10वां नंबर प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? साथियों डिप्थीरिया रोग है यह आपको गला को प्रभावित करने वाला रोग है। आंख को प्रभावित करने वाला रोग ट्रोकोमा कहलाता है। ध्यान रखना है। और मस्तिष्क को जो प्रभावित करने वाला है यह अल्जाइमर नामक बीमारी है जो मस्तिष्क में प्रभावित करता है और यह भूलने की बीमारी दे देता है अल्जाइमर। 11 नंबर देखिए साथियों। 11 नंबर प्रश्न है कि श्रीकांत उपन्यास का रचनाकार कौन थे? श्रीकांत उपन्यास है इसका रचनाकार जो है आपको शरत चंद्र थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा आपको देखिएगा प्रेमचंद द्वारा गोदान और गमन लिखा गया था। ध्यान रखना है गोदान और
गबन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और उनको द्वारा दो बैलों की कथा है, वह भी आपको प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। उसका मैथिली शरण गुप्त का याद रखिएगा, भारत भारती और साकेत, भारत भारती और साकेत याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद में फणीश्वर नाथ रेणु है, मैला आंचल याद रखिएगा, मैला आंचल है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर में साथियों की संविधान, भारतीय संविधान की धारा 370, धारा 370 निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? देखिए धारा 370 है आपको, यह जम्मू कश्मीर से है संबंधित बाबू, यह जम्मू कश्मीर को जो है आपको विशेष राज्य का प्रावधान करता है जम्मू कश्मीर को। और 370 अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट द्वारा हटाया नहीं गया है, इसको में कुछ संशोधन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर प्रश्न देखिए साथियों, 13 नंबर में है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची के जो है, किस अनुसूची में जो है आपको संबंध भाषाओं के साथ में, यानी कि भाषाओं का संबंध किस अनुसूची में आपको यह दिया गया है? तो यह भाषाओं से देखिएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा। तो आपको 8वीं अनुसूची जो है आपको संविधान के भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है साथियों। उसके बाद में आप देखिए 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची में आपको दिया गया है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन की व्यवस्था दिया गया है, एक अपना इसका प्रशासनिक व्यवस्था रहेगा, पिछड़ी राज पड़ती है। आपको चौथा अनुसूची है, चौथा अनुसूची में आप देखिएगा कि इसमें राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होती है, वह राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में इसको जानकारी दिया गया है। 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची जो है आपको, यह जो है आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपको 7वीं अनुसूची में व्याख्या किया गया है साथियों। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर में दिया गया है साथियों कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सा है? सोडा वाटर बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखने, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? देखिए मणिपुर राज्य की राजधानी आपको इम्फाल में है, इम्फाल में है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों, इम्फाल। उसके बाद में गंगोटक देखिएगा, गंगोटक आपको सिक्किम की राजधानी गंगोटक होती है। शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपको ईटानगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेवारी किस पर होता है? देखिए पंचवर्षीय योजना है आपको योजना आयोग तैयार करता है, योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब है वित्त आयोग, वित्त आयोग का प्रावधान आपको 280 में दिया गया है साथियों, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। संसद का प्रावधान जो है आपको 79 आर्टिकल्स में है और निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में है। कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग का प्रमुख अभी कौन है। आगे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न साथियों कमेंट करके आप जरूर बताइए, कमेंट करके आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ है। 17 नंबर में दिया गया है कि आपको एजरा कप जो है आपको संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध जो है साथियों, यह संबंध आपको पोलो खेल से है। सी यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आपको फुटबॉल देखिएगा, फुटबॉल से डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस से आपको ग्रैंड स्लैम याद रखिएगा या विमल्डन, ग्रैंड स्लैम और टेनिस से संबंधित है। उसके बाद में बैडमिंटन से देखिएगा, बैडमिंटन में जो आपको सुधीरमन कप दिया जाता है और थॉमस कप दिया जाता है। सुधीरमन कप और थॉमस कप बैडमिंटन के क्षेत्र में आपको दिया जाता है साथियों। 18 नंबर प्रश्न के देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? साथियों रेडियो का जो आविष्कार है, रेडियो का आविष्कार आपको जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था, यानी कि चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, मार्कोनी के द्वारा आपको रेडियो का आविष्कार किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा जैसे चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज आपको कंप्यूटर का खोज किए थे। और उसके बाद में जे.एल. बेयर्ड है, दूसरा ऑप्शन में जे.एल. बेयर्ड, इनके द्वारा आपको टेलीविजन का खोज किया गया था। यह आपको
1926 में आप याद रखिए, 1926 में आपको टेलीविजन का खोज जे एल्बर्ट के द्वारा किया गया था। देखिए थॉमस एल्वा एडिसन है, तो एडिसन के द्वारा है, आपको हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं तो यह बल्ब का खोज किया था एडिसन के द्वारा। चलिए आगे देखिए, आगे 19 नंबर प्रश्न साथियों, 19 नंबर कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब है। 19 नंबर में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता जो है किसको कहा जाता है? यह आपको नेकचंद को कहा जाता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, नेकचंद को कहा जाता है। उसके बाद 20वां प्रश्न साथियों, 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कोलंबिया अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला को जो है कि विस्फोट के दौरान जो है आपको यह मृत्यु हो गई, वो किस देश के थी? तो यह किस देश के था? कोलंबिया शटल। कोलंबिया शटल आपको देखना है, आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। कोलंबिया शटल जो है यह आपको अमेरिका का था। कहां का था? अमेरिका का था, जिसको स्पेस शटल के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला को इसको में मृत्यु हो गया था विस्फोट होने के कारण। 21 नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है एआईडीएस यानी कि एड्स रोग में जो एड्स में जो ए अक्षर आपको इंडिकेशन, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आपको होता है साथियों, ध्यान रखना है, इसका तात्पर्य आपको है इक्वायड। क्या है? तो इक्वायड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। 22 नंबर में साथियों कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन वाली बॉडी क्या है? यानी कि स्टॉक एक्सचेंज है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, उसका नियंत्रण करने का काम जो है आपको सेबी करता है। ध्यान रखना है, सेबी करता है। सेबी का स्थापना साथियों 1988 में हुआ था। 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था। उसके बाद में आपको कई बार प्रश्न में पूछा है, स्थापना भी पूछ दिया है। 23 नंबर प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? देखिए यह भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार कराए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको लगभग में 20 सेट तक अपलोड कर दिया गया साथियों। उसका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वह भी सेट आपको देखिएगा तो आपको एकदम बिल्कुल एकदम जो है आपको अमृत के समान काम करने वाला है एग्जाम में, क्योंकि वह उसको ही पूरा डिटेल के साथ बता के चले हैं। इतना डिटेल इसमें तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उसको मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बताए हैं और पूरा डिटेल के साथ बताते चले हैं। तो वह वाली वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए इसको भी पीतल में क्या, पीतल का मिश्र धातु आपको पिताजी याद रखना है। क्या रखना है? पिताजी आपको याद रखिए। जैसे कि देखिए पी ता और जी फॉर जास्ता, तो आपको तांबा और क्या हो जाएगा? जास्ता हो जाएगा। पिताजी याद रखिएगा, उतना में आपको कभी भी भुलाए वाला बात नहीं है, एकदम बन जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप आपको हीरा है बाबू। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है और सबसे कठोर तत्व भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न में है कि नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। देखिए नीला को लाल रंग में बदलने का काम जो है आपको अम्ल का है, और वही आपको लाल से नीला में बदलना। नीला को लाल में बदला है कौन? तो अम्ल बदला है, और वही आपको नीला को लाल में अम्ल बदलता है और लाल को नीला यानी कि रिवर्स आपको क्षार कर देता है। क्षार जो है आपको उल्टा कर देता है बाबू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतना डिटेल से बता रहे हैं आप लोग के लिए एकदम सुटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम मन की एग्जाम के बेस के लायक है कि नहीं, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग से किया जाए। देखिए ये सेट में भी आपको पूरा बढ़िया से बताए हुए हैं, पूरा डिटेल के साथ में बताए हुए हैं। आप एक चीज इसको में दूर और निकट ये दो को पूछता है, दोनों में से अगर एक को याद रखिएगा तो ये प्रश्न हमेशा आपको बन जाएगा। जैसे देखिए दूर में है तो आप पहले निकट वाला याद रखिए। जैसे निकट में है, निकट में शब्द याद रखिएगा। निकट मतलब कितनी नियरा अलावा, नहीं दिखाई दे रहा है, तनी नियरा अलावा, नियरा आव, निकट ध्यान रखना है, निकट और नियरा आव यानी कि अवतल, तो यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, और दूर रहेगा तो उसको में उत्तल प्रयोग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक वो आप याद रखिएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक छटा जाएगा साथियों। तो नियरा आव यानी कि नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि दोष है तो तनी नजदीक में आव, नियरा आव। आगे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न साथियों।
27 नंबर में है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। साथियों 1 माइक्रोन बराबर आपको जो होता है यहाँ रखना है कि 0.001 मिमी होता है, 1 मिमी होता है। उसके बाद में आपको 27 के बाद में आपको देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर में साथियों की कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है। अगर कोई साइकिल सवार मोड़ पे अगर टर्न ले रहा है ना बाबू, तो वह आपको क्या हो जाएगा कि भीतर की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, तो आपको भीतर की ओर झुक जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अभिकेंद्र बल यहाँ भी कह सकते हैं, तो अभिकेंद्र बल की ओर झुक जाता है। अभिकेंद्र बल की ओर है कि इसको सेंटर की ओर झुकना, सेंटर की ओर झुकना। और अब केंद्र मतलब होता है कि सेंटर से बाहर निकल जाना, सेंटर से बाहर निकल जाना। ध्यान रखना है, मक्खन जो निकलता है दही माने का काम होता है, वह आपको उसी बल पे काम करता है। 29 नंबर में सामान्यतः कुंजी का जो है, कुंजी का प्रयोग दो पुर्जे को भी क्या करने के रूप में काम करता है, तो यह आपको घूर्णन करने का काम करता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 33 नंबर साथियों, 30 में कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य। देखिए सोयाबीन में उत्पादन में सबसे अधिक आपको मध्य प्रदेश है, और यह बहुत सब लंबा समय से आपको बना हुआ है। गेहूं के क्षेत्र में आप याद रख लीजिएगा यूपी है, गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी यूपी है। बिहार को याद रखिएगा कि आपको मखाना और लीची दोनों बिहार आगे है उत्पादन में। मखाना बोर्ड कहां बनाया जाएगा, कमेंट करके यह आपको बताना है। हरियाणा में देखिएगा यह दुग्ध उत्पादन में हरियाणा सबसे आगे है। 31 नंबर है साथियों, 31 नंबर है कि पेट्रोलियम पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम आपको कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो यह आपको सीडिमेंट्रिक, ध्यान रखना है, सीडिमेट्रिक बेसिन या सीडिमेट्रिक चट्टान में पाया जाता है, सीडिमेट्रिक बेसिन में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 32 नंबर प्रश्न है साथियों की राष्ट्रीय एकता परिषद, एकता दिवस नहीं याद रखिए, एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको 33 नंबर देखिए, 33 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 33 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, यह बहुत बार प्रश्न में आया है। अब उसके बाद में जैसे देखिएगा लोकमान्य तिलक है, इनका गुरु कौन है। लोकमान्य तिलक का शिशिर कुमार घोष है, शिशिर कुमार घोष हैं, नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। लाला लाजपत राय का गुरु कौन है। लाला लाजपत राय आपको यह मेजनी को अपना गुरु मानते थे, मेजनी काउंट कपूर यानी कि मेजनी को अपना गुरु मानते थे। देखिए 34 नंबर प्रश्न है नेक्स्ट, लाख बख्श के नाम से जो जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। देखिए कौन सा शासक को आपको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको सामने है, बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। क्या सही जवाब होगा, तो यह आपको लाख बख्श के नाम से जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। लाख बख्श का मतलब है कि यह लाखों में दान देने वाला, लाखों में दान देने वाला। बाबर के याद रखिएगा, यह आपको कलंदर या पातशाह ए गाजी, कलंदर या पातशाह ए गाजी इसको अन्य नाम था। उसके बाद में अकबर ने दीन इलाही का स्थापना किया था। और इल्तुतमिश है आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इन सब सारे चीज पे हम लोग फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में बिल्कुल है, इस बार एकदम अंतिम टारगेट के साथ में ले करके और जो है आप एग्जाम की तैयारी में बने रहिए। एकदम अंतिम टारगेट का मतलब कि इसके बाद दोबारा तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेना है। करेंट अफेयर का भी ध्यान रखिएगा, करेंट अफेयर का भी वीडियो जो है आपको दिसंबर का 2025 का वीडियो आपको ऑनलाइनर अपलोड किया जा रहा है। तो करेंट अफेयर भी आपको देखते चलिए, क्योंकि करेंट अफेयर भी आज के ट्रेंड में बहुत ज्यादा है। करेंट अफेयर भी कभी कभी 10 से 12 से 15 पूछ दिया जाता है, तो करेंट अफेयर भी आपको देख के चलना है। 35 नंबर है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन आपको यह राष्ट्रपति कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है साथियों, ध्यान रखना है। और यह जो आपको राष्ट्रपति कर सकता है, तो यह आपको कब कर सकता है, यह आपको देखिए। तो यह जो है आपको अनुच्छेद, सबसे पहले देख लीजिए कि मौलिक अधिकार का निलंबन है, यह राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के माध्यम से
तो 359 अनुच्छेद के माध्यम से जो राष्ट्रपति के पास में पावर है कि मौलिक अधिकार को निलंबन कर सकता है आपात की स्थिति में। देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य का जो है उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। उच्चतम विधि अधिकारी जो आपको कौन होता है, तो राज्य में अगर रहेगा बाबू तो एडवोकेट जनरल याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो महाधिवक्ता कहा जाता है। और इसका प्रावधान जो है आपको 165 में, अनुच्छेद 165 में है। वही आपको ऑप्शन ए में अटॉर्नी जनरल है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में है। और ये देश का जो है आपको सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, या तो कह सकते हैं कि भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है। और एडवोकेट जनरल है, यह राज्य सरकार का वकील होता है। मुख्य रूप से इतना तौर पे आप जान सकते हैं। उसके बाद में देखिए 37 नंबर में साथियों कि हितोपदेश का लेखक कौन है। हितोपदेश जो है इसका लेखक कौन है, इसका लेखक आपको ध्यान रखना है नारायण पंडित है। क्या है, तो नारायण पंडित है, हितोपदेश का लेखक है। भवभूति द्वारा देखिए क्या लिखा है, भवभूति मालती माधव आप याद रखिएगा। क्या रखना है, तो मालती माधव आपको याद रखिएगा, भवभूति के द्वारा लिखा गया है। और विष्णु शर्मा के जो द्वारा है आपको पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र किसका, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न तो आपको हर एग्जाम में, खास करके बिहार पुलिस में, आपको यह बुक ऑन ऑथर से रहता है। तो एक बार एग्जाम के नजदीक समय आएगा तो उसमें एक बार आपको देख लेना है। 38 नंबर है कि बुल एंड बियर किससे संबंधित है। साथियों बुल एंड बियर जो है आपको यह स्टॉक मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। तंजाड़िया और मंदाड़िया ये भी आपको याद रखेगा, यह आपको भी स्टॉक एक्सचेंज से ही संबंधित है। 39 नंबर प्रश्न साथियों कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब किया गया था। यह स्थापना 1964 में किया गया था। तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैंड किस देश की मुद्रा है। रैंड जो साथियों आपको है यह दक्षिण अफ्रीका की याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को आपको रैंड कहा जाता है। न्यूजीलैंड दिया गया है बी ऑप्शन में, यानी कि दूसरा ऑप्शन में न्यूजीलैंड की मुद्रा को डॉलर कहा जाता है। उसके बाद में स्वीडन दिया गया है, स्वीडिश क्रोना कहा जाता है। स्वीडिश क्रोना कहा जाता है यहाँ की मुद्रा को। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को आपको ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रयोग होता है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रयोग होता है। 31 नंबर देखिएगा साथियों, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन है आपको रियो डी जेनेरो में हुआ था। यह आपको ब्राजील में, यह ध्यान रखना है। और यह कब हुआ था साथियों, तो यह आपको 1992 याद रखिएगा। 1992 कभी कभी डेट पूछ देता है, तो 1992 याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आगे देखिएगा 1942 नंबर में है कि विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या कैसे बढ़ेगा, एक एक को मिलने से जनसंख्या बढ़ता है, एक को मिलने से जनसंख्या बढ़ता है। 22 मार्च को याद रखिए, 22 मार्च को बिहार दिवस के तौर पर बनाया जाता है। 1 जून को आप याद रखिए विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 42 के बाद में 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब होगा। देखिए साथियों 42 नंबर की पाली ग्रंथ में गांव के जो मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथ में ग्राम के मुखिया है उसको क्या कहा जाता था, तो यह जो कहा जाता था, ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो ग्राम भोजक कहा जाता था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न के देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सही जवाब है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है आपको खान साहब कहलाते थे। खान साहब, खान साहब कहलाते थे। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है साथियों की डेल्फ नामक जो डच नौका है वह 1605 में कहां लंगर डाला था, यानी कि कहां पहुंचा था। तो डेल्फ नामक आपको नौका जो है आपको यह डच की नौका थी और 1605 में यह मुसूलीपट्टनम में, क्या बाबू, मुसूलीपट्टनम में। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर है
गुप्त वंश के जो हास के पश्चात में उत्तर भारत का के यह बड़े भाग पर जो पुनर्गठन किसने किया था? तो जो है आपको गुप्त वंश के समझिए पतन होने के बाद में तो यह हर्षवर्धन किया था। कौन सा किया था? हर्षवर्धन किया था। तीसरा नंबर ऑप्शन आपको सही जवाब है। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न में कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही जवाब है। उसके बाद में देखिए 48 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार अगर देखें 1919 में क्या घटी है तो देखिएगा साथियों कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड है। जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे आपको फेमस है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको देखना है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त है आपको 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया गया और यह लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। बंगाल में आपको बंगाल का विभाजन है आपको 1905 में, ध्यान रखना है 1905 में, और यह जो है आपको कर्जन के समय में हुआ था, कर्जन के समय में हुआ था। 49 नंबर प्रश्न है, 49 में कि 1916 में मद्रास में जो है आपको स्वशासन आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? कहा? मद्रास में 1916 में। तो यह आपको एनी बेसेंट थे, याद रखना है कि एनी बेसेंट थे। तीसरा ऑप्शन यानी कि तीसरा नंबर आपको इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1857 के जो आपको विद्रोह के कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहे थे? कानपुर से नेतृत्व जो आपको कर रहे थे नाना साहब कर रहे थे, यानी कि चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 1857 की क्रांति का कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। कान के बगल में नाक होता है, कान के बगल में नाक होता है, इतना से आपको याद रखिएगा। देखिए तात्या टोपी भी कभी कभी ऑप्शन नहीं रहेगा, नाना साहब ऑप्शन नहीं रहे तो तात्या टोपी लगा लीजिएगा, क्योंकि आपको नाना साहब के सहयोग करने में तात्या टोपी भी भूमिका निभा रहे थे। ये आपको देखिए तो नाना साहब तात्या टोपी दोनों ऐसे करके याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई है आपको यह झांसी से कर रही थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। और उसके बाद में आपको देखिएगा बिहार से जो है बिहार से अपना कुंवर सिंह कर रहे थे, बिहार से अपना कुंवर सिंह कर रहे थे। 51 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उसका पूरा नाम भी कभी कभी दे देता है साथियों। देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने है, सही जवाब आपको हो जाएगा एलन ऑक्टोबियम ह्यूम, इसको ए.ओ. ह्यूम भी कभी कभी दे देता है। दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में है 52 नंबर, 52 नंबर प्रश्न में क्या सही जवाब हो जाएगा साथियों, कमेंट करके बताइए। देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में, स्थापना भी 1885 में हुआ था और मुंबई में जो भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत के वायसराय कौन था? देखिए प्रथम अधिवेशन के समय आपको वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कोई किसी ने कहा भी है कि जो कांग्रेस है लॉर्ड डफरिन के माइंड का उपज है, लॉर्ड डफरिन के माइंड के उपज है कांग्रेस, ऐसा किसी का कथन भी है, यह भी आपको याद रखना है। 53 नंबर याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय जो है आपको उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उस समय आपको उसका उद्देश्य में आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत है, आपको उपयुक्त रूप से सब सही हो जाएगा, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत भी नहीं था, भारत में सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था, पाकिस्तान की भी नहीं था 1906 में। देखिए डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसको मैं शामिल था बाबू। देखिए 1906 में जो पाकिस्तान की जो मांग हुई थी 1940 में हुआ है, पाकिस्तान की मांग 1940 में लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद में आपको देखिएगा, उसके बाद में आपको क्या है कि द्विराष्ट्र जो है आपको सर सैयद अहमद खान के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था। और उसके बाद में आपको भारत में सांप्रदायिक विभाजन है 1947 में, 1947 आपको याद रखना है सांप्रदायिक विभाजन का। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न, 54 नंबर में साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण का व्यवस्था किया गया है? अल्पसंख्यक का जो हित का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है साथियों, अनुच्छेद 29 में किया गया है।
अनुच्छेद 32 को देखिएगा, अनुच्छेद 32 को जो है आपको इसको संविधान का कुंजी भी कहा गया है और यह संविधान का, इसमें संविधान उपचार का अधिकार है, संविधान उपचार का अधिकार है। उसके बाद में आपको 29 में आपको देखें कि 29 में क्या क्या देखना था कि भाषा लिपि संस्कृति का जो है संरक्षण करने का अधिकार है सब जनजातीय लोग का। अनुच्छेद 19 देखिए, 19 में देखिए मौलिक स्वतंत्रता दिया गया है, 6 प्रकार के जो है आपको मौलिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में आपको याद रखना है कि इसको में समानता का दिया गया है अधिकार, यानी कि इक्वलिटी का आधार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। 55 नंबर देखिए साथियों, 55 नंबर में कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद कितना से कितना तक ले मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ले जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 1 में 1 से लेकर के 11 तक है और इसको में आपको राज्य और संघ का नाम और क्षेत्र का जानकारी इसको में दिया गया है। उसके बाद में 35 से लेकर 51 तक आपको डीपीएसपी संबंधित पूरा जानकारी दिया गया है। ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है 36 से लेकर 51 तक ले। उसके बाद में आपको 52 से लेकर 61 तक ले इसको में आपको राष्ट्रपति की पद पूरा सारे विवरण आपको 52 से लेकर 51 तक दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद में देखिए 56 नंबर में है कि निम्नलिखित में से यौगिक, देखिए यौगिक कौन सा इसमें यौगिक है, तो इसको में आपको यौगिक देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब अमोनिया है, इसको में आपको यौगिक है, ध्यान रखना है। 57 नंबर प्रश्न को कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब होगा। देखिए पोलियो है किस अंग को प्रभावित करता है। साथियों पोलियो आपको तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और जिस अंग में पोलियो मारता है उस तरफ के जो है आपको तंत्रिका तंत्र जो है आपको काम नहीं करता है, एकदम बिल्कुल स्थिर पड़ जाती है, पतरा पड़ जाती है और जाम हो जाती है। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब है। देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाली प्रश्न आएगा तो इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। कभी कभी आपको यह बहुत अच्छा चकमा दे देता है, यानी कि रिजल्ट में आपको बहुत अच्छा यह रिजल्ट मेकर बन जाता है, यह क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया जाता है। देखिए इसको में सूची 1 सूची 2 को हम लोग मिलान देखते हैं तो मिलान से हम लोग को पता चलेगा। जैसे देखिए ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है, राज तिरंगिनी है एक कलहन के द्वारा लिखा गया है, शहनामा जो है आपको यह फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। तो आपको जो बच गया आपको 1 में लगा दीजिएगा, 1 में लगा दीजिएगा, यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसको में बी ऑप्शन आपको देख लीजिएगा साथियों, बी ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है, बी ऑप्शन आपको टिक लगा लेना है, बी ऑप्शन इसको में सही जवाब हो जाएगा। बाकी वहां आपको मिलान करके देख ही लिए। 59 प्रश्न है कि वित्त आयोग क्या है बाबू, यह निजी संस्थान है या संवैधानिक संस्था है या संसद के अधीन द्वारा प्रतिवर्ष गठित की जाने वाली संस्था है या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको सही जवाब हो जाएगा कि यह आपको संवैधानिक संस्था है। यह प्रश्न आपको बिहार ड्राइवर में भी पूछा गया साथियों। वित्त आयोग का जो प्रावधान है, वित्त आयोग का प्रावधान आपको 280 में दिया गया है, 280 में आपको वित्त आयोग का प्रावधान है, यह एक संवैधानिक संस्था है। आगे देखिएगा 60 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और वन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा और वन है आपको संविधान के जो है आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों, ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत में बिजली आती है, विवाह आता है, उसके बाद में आपको जनसंख्या नियंत्रण यह सब जो आता है आपको सॉरी इसका प्रश्न तो फिर से देख लीजिए। देखिए 60 में है कि शिक्षा और वन का जो है आपको संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह आपको सही जवाब ठीक है समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आपको दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको में बिजली भी आएगा, विवाह शादी आएगा, जनसंख्या आएगा और उसके बाद में देखिए उसके बाद में जो है आपको संघ सूची के अंतर्गत क्या आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आपको रक्षा आएगा, रेल आएगा, बैंक आएगा, डाक सेवा आएगा, यह सब आप संघ सूची के अंतर्गत आता है। 61 नंबर प्रश्न है राज्य सूची में केवल राज्य आपको नियम प्रावधान करता है, संघ सूची में केवल आपको सेंट्रल सरकार उसमें नियम प्रावधान करती है। 61 नंबर है कि उत्तर ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम मानव कौन था। देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव आपको रॉबर्ट पियरे था, तीसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
लेकिन अगर वही आपको दक्षिण ध्रुव पर कह दिया जाएगा तो एमंडसन को याद रखिएगा। दक्षिण ध्रुव पे कहा जाएगा तो किसको? एमंडसन। उत्तरी ध्रुव पर कहा जाए तो रॉबर्ट पियरी। उसके बाद में जुंको तबई की याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली प्रथम महिला है जुंको तबई। और उसके बाद में यूरी गागरिन है, यह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरिन गागरिन था। देखिए आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न साथियों की डीजल जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहाँ स्थित है? यह आपको वाराणसी में है। वाराणसी में 4 ऑप्शन आपको सही जवाब है, चौथा नंबर। उसके बाद में देखिएगा यहां से जो है आपको यह मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। और मैथ का प्रश्न साथियों इस पे तो सॉल्यूशन करने में बनेगा नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसका आपको सही जवाब हम आपको बता देते हैं, इसका आपको कैलकुलेशन आप कर लेना है। सही जवाब इसको में देखिए आपको क्या हो जाएगा, पहला के लिए आपको 5 वर्ष हो जाएगा बाबू, इसके लिए 5 वर्ष हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न के लिए देखिए यह आपको अनुपात समानुपात से है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 594 आपको हो जाएगा 594। उसके बाद में देखिए उसके बाद 65 नंबर है। 65 नंबर का प्रश्न को देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको बना लेना है। इसको बना लीजिएगा, इसको आपको 25 आने वाला है। क्या आने वाला है? 25 आने वाला है। उसके बाद देखिए मैथ का इसमें अच्छा खासा बजट पूछा गया है, इसलिए मैथ का भी इस तैयारी बना करके रखिए। इसमें जो है आपको मध्य श्रेणी में मैथ का भी अच्छा खासा बजट रहता है। 66 नंबर है कि यदि आपको 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य और जो है आपको 20 वस्तु का विक्रय मूल्य तो इसमें बराबर है तो क्या होगा? तो देखिए इसको में आपको कितना प्रतिशत लाभ होगा? सही जवाब इसको में जो आपको हो जाएगा 25% सही आपको लाभ होने वाला है। उसके बाद में देखिए 67 नंबर है मध्य समानुपाती का सूत्र आपको होता है ध्यान √x एंड y होता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला ही दे दिया है। 68 नंबर देखिए 68 नंबर प्रश्न है साथियों, इसको छोटा कर देते हैं, आपको पूरा का पूरा प्रश्न देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और करके इसको पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेना है। सही जवाब इसको में जो आपको हो जाएगा तो आपको 10 दिन आने वाला है। क्या आने वाला है? तो 10 दिन जो है आपको इसका सही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 69 नंबर है। 69 नंबर में देखिए पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए और उसके बाद में इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 69 नंबर में आपको देखिए इसमें आपको कोई ऑप्शन इसमें मैच नहीं करता है तो कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा साथियों। उसके बाद में देखिए 70 नंबर है। 70 नंबर भी आपको अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आ गया है, तो यह आपको 70 नंबर के लिए देखिए 943 आने वाला है, 943 आने वाला है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर देखिए इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 540 आने वाला है, 540 यानी कि दूसरा नंबर वाला आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद अभी और मैथ का प्रश्न है 72 नंबर। देखिए 72 नंबर है साथियों कि 72 नंबर में देखिए क्या दिया है और इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका ऑप्शन दूसरा पेज में है, इसका ऑप्शन भी आपको हम दिखाते हैं, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट करिए और फिर अब इसके बाद में इसका ऑप्शन पाइए। इसका 72 नंबर का ऑप्शन जो है आपको देखिए 72 नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ है। देखिए क्या इसमें सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब आपको हो जाएगा 35%, यानी कि दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा एक अभी और है 73 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपको सही जवाब जो आने वाला है आपको 4:1 आने वाला है, 4:1 आने वाला है कि तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 74 नंबर, देख रहे हैं ना मैथ का कितना अच्छा खासा बजट पूछा गया है 2016 में। देखिए 74 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 30 आने वाला है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर देख लीजिएगा, 75 नंबर है। 75 नंबर के लिए आपको सही जवाब होने वाला है तो आपको 75 को 4% आने वाला है, 4% आपको लाभ होने वाला है। इसका मैं कैलकुलेशन आपको बता दूं कि इसका आपको 30 माइनस 20 और माइनस करके फिर गुना 30 गुना 20 कर लीजिएगा, 30 गुना 20 कर लीजिएगा, इसको बटा में 100 कर लीजिएगा, काटिए सब काटिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 30 में से 20 यह तो 10 हो गया और 3 गुना 6 इधर मायने की 6 हो गया। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, ये लाभ आएगा, प्लस में आया है तो लाभ आएगा। आगे देखिए 76 नंबर के लिए भी एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सही जवाब आपको 1000 आने वाला है, 1000 आने वाला है। दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, 900 आने वाला है, 1000 नहीं साथियों, आपको 900 आने वाला है। 76 नंबर के लिए 900 आने वाला है। उसके बाद देखिएगा
उसके बाद में देखिए 77 नंबर है। 77 नंबर भी आपको देखिए 77 नंबर के लिए आपको सही जवाब 38 आने वाला है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करिए और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है आपको 78 से लेके 80 यानी 2 क्वेश्चन है आपको हिंदी के मिलेगा। देखिए हिंदी के प्रश्न को देखिए, एक करके समझते हैं। हिंदी का ही प्रश्न है आपको, कभी कभी 4-5, कभी 3, कभी 4, कभी पूछ ऐसे पूछता है, लेकिन कभी इंग्लिश का प्रश्न है 5 को पूछता है, कभी ज्यादा। लेकिन अभी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इंग्लिश का 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, करेंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन रहेगा, और हिंदी से 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहता है साथियों। देखिए 78 नंबर के लिए क्या सही जवाब होगा। 78 नंबर आपको कह रहा है कि काव्य में खाली स्थान जो है, कवि में जो अपने इष्ट देव की स्तुति क्या करता है, तो इष्ट देव की जो स्तुति में है, और इष्ट देव की स्तुति में आपको मंगल चरण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मंगल चरण लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 7-9 प्रश्न है साथियों। 7-9 प्रश्न है कि किसी भी वाक्य में शब्द के खाली स्थान पे जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्द के बाद में क्या चीज पे खाली जो है आपको बरतनी चाहिए सावधानी, तो शब्द के बाद में उसका प्रयोग जो है ना, शब्द के बाद में प्रयोग है, उसको प्रयोग पे सावधानी बरतनी, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। 4 ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। क्योंकि इस समय हमारे देश में कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय क्या हो सकता है, कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय क्या हो सकता है साथियों। तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बनाना पड़ेगा। इसका ऑप्शन आपको देखिए, तो कई प्रकार के हमारे देश पे अभी ऋण हो सकता है। कई प्रकार के क्या हो सकता है? ऋण हो सकता है। प्रवाह नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं होगा, या फिर आक्रमण नहीं होगा, ऋण कई प्रकार के हो सकता है। ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 81 से लेकर 82 तक ले आप देखिए, इसमें आपको ये भी हिंदी से है। इसमें क्या कह रहा है कि समानार्थी शब्द को चुनना है। क्या है? समानार्थी शब्द को चुनिए। तो अतुल्य का समानार्थी आपको क्या बनेगा? तो आपको अतुल्य या अद्वितीय, क्या होता है? अतुल्य या अद्वितीय, दोनों आपको एक ही शब्द समानार्थी शब्द है। उसके बाद में 82 नंबर के देखिएगा, 82 नंबर के है कल्लोल। कल्लोल जो है, कल्लोल का समानार्थी शब्द जो है आपको लहर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? लहर बनने वाला है। आगे देखिएगा, यहां से जो है आपको ये भी वही चल ही रहा है। इसको में क्या बताया गया है कि इसको में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित शब्द के लिए जो उसके नीचे दी गई वाक्य है ना, उसका विलोम चुनना है। क्या चुनना है? उल्टा चुनना है, विलोम चुनना है। वक्र, वक्र का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? वक्र का आपको सीधा हो जाएगा। वक्र मतलब टेढ़ा, और सीधा मतलब सीधा होता है, उल्टा आपको सीधा हो जाएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब आपको बड़ा होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, या पहले होता है, पहला होता है। तो देखिए, पूर्व माने भी पहले हो जाएगा, अग्रज माने भी बड़ा हो जाएगा, भूत माने भी पहले हो जाएगा, और जो है आपको कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ मतलब कि छोटा होता है। कनिष्ठ मतलब क्या होता है? छोटा होता है। आगे देखिए, सघन है। सघन, सघन मतलब कि हम छोटे छोटे जगहों पर एकदम पूरा बीच बीच किच भर जाना, यानी कि सघन कह सकते हैं। तो इसका सघन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो सघन का उल्टा जो है आपको विघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघन का उल्टा आपको विघन हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न के लिए, 85 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, विघन। आगे देखिए, देखिए इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, जो डर के बल पे चलता है उसको क्या कहेंगे? जो डर के बल पे चलता है तो उसको डरक कहेंगे। क्या कहेंगे? तो डरक कहेंगे, डरक कहेंगे। 4 ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद में देखिए 87 नंबर है, कह रहा है कि अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहा जा सकता है? तो यह जो है आपको कहा जाएगा अल्प लाभ कहा जाएगा। लाभ नहीं है, यह अल्प लाभ है। 4 ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहां से जो है इंग्लिश स्टार्ट होता है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश आपको देखिए अच्छा खासा इसमें बजट लेकर के आया है, बढ़िया प्रश्न पूछा है, यानी कि 88 से 90 तक ले, 88 से 90 तक ले, और बाद में अब आगे बढ़िएगा। देखिए अलग अलग तरीका से पूछा गया है। इसको मैं आपको देखिए क्या सही जवाब होने वाला है कि द फॉलोइंग द क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको कंसिस्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच द वर्ड और फ्रेज एंड आर द बोल्ड करके जो बोल्ड किया हुआ है, इसको जो बोल्ड किया हुआ है वो आपको क्या प्रयोग होने वाला साथियों? देखिए इसमें आपको जो सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपको सही जवाब चौथा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा लाइन वाला। देखिए चौथा लाइन में कह रहा है कि इलिजिबल फॉर द आपको स्कॉलरशिप, इसको में जो है आपको ये इसका सही जवाब चौथा इसमें आपको दिखा रहा है। उसके बाद में देखिएगा 89 नंबर,
89 नंबर में कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर क्या हो सकता है, टेस्ट फॉर, तो टेस्ट फॉर द आपको क्वेश्चन हो सकता है, टेस्ट फॉर द क्वेश्चन होगा तीसरा, इसको में आपको सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसमें इंग्लिश अच्छा खासा पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको, नेक्स्ट प्रश्न देखिए उसी में क्या है, क्वेश्चन ऑन द ग्रामर वोकेबलरी। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है साथियों कि इफ द बस हैजेंट द ब्रोकन डाउन विल या फिर वी एट या होम नाउ, क्या इसको में सही होगा? तो इसको में देखिएगा तीसरा नंबर है कि बी एट होगा, क्या होगा, बी एट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इसको आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि चूज द जो अप्रोप्रिएटेड अल्टरनेटिव टू द फिलिंग इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को इसको में भरना है साथियों। देखिए क्या होगा, खाली स्थान को 91 नंबर के देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग डिसीजन आई प्रोवाइडेड जो खाली स्थान हिम टू द एक्सेप्ट द, क्या होगा, हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। क्या इसको में सही जवाब होने वाला है? इसको में आपको सही जवाब जो आपको हो जाएगा अपॉन का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग हो जाएगा? तो आपको वैलिड अपॉन हिम का प्रयोग होता है, दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर के देखिए, 92 नंबर में दिया है कि आई वुड हैव द गिवन हिम द, जो है आपको नोट्स इफ ही के बाद में क्या आएगा, तो इफ ही हैड कम आने वाला है, क्या आने वाला है, हैड कम होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन हैड कम टू माई द यस्टरडे, क्या होगा, टू माई यस्टरडे। आगे देखना है 93 नंबर में कह रहा है कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन खाली स्थान द आपको सेमिनार इन द चंडीगढ़। क्या इसका सही जवाब होने वाला है? तो इसमें सही जवाब होने वाला है कि ऑब्जेक्शन टू द ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग द सेमिनार इन चंडीगढ़, यानी कि डी ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए इसको में भी आपको देखिए क्या है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द जो है कि अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड, यानी कि जो बोल्ड किया गया है उसको में क्या होगा। देखिए इसको में क्या सही हो सकता है। 94 नंबर के देखिए, कह रहा है कि द कस्टम ऑफिसर हैज, जो आपको कॉन्फिस्केट ये जो है आपको लार्ज जो है आपको कंसिग्नमेंट ऑफ ड्रग। क्या होने वाला है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब 94 नंबर का आपको सही जवाब हो जाएगा, या आपको सीजाइड हो जाएगा, यानी कि चार ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, 95 नंबर में कि इफ ऑन एड्स एंड विथ ए क्रिमिनल ही इज एल्सो आपको कंसिडरेड जो है आपको कैपेबल है, या क्या कैपेबल है, ऐसे कुछ होगा। 95 नंबर के लिए देखिएगा आपको ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 96 नंबर देखिए, 96 नंबर के लिए है, 96 नंबर के लिए आपको जो है आपको दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और 97 नंबर देखिए, 97 नंबर के लिए आपको सही जवाब जो हो जाएगा उसको पूरा पढ़ लीजिए, और उसके बाद में देखिए खाली स्थान पे क्या आने वाला है ऑप्शन। देखिए इसका ऑप्शन आपको है, इसका ऑप्शन आपको देखिए, ऑप्शन में इसका सही जवाब जो हो जाएगा तो आपको दूसरा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा वाला फ्रॉम हैंड टू द माउथ, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर की अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो आपको 1942 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको 1940 में पाकिस्तान का मांग उठा था, और अगस्त प्रस्ताव भी आपको 1940 में आया था, ये भी आपको याद रखना है साथियों। तृतीय, उसके बाद में आपको 99 नंबर प्रश्न देखिए, 99 नंबर में है कि आपको तृतीय पानीपत युद्ध मराठा और खाली स्थान के मराठा जो है आपको मराठा और किसके बीच में हुआ था? जो पराजित हुआ था। देखिए मराठा, और ध्यान रखना है मराठा और अफगान जो है अफगान से पराजित हुआ था। मराठा किससे पराजित हुआ था? तो अफगान से पराजित हो गया था। और यह जो आपको तृतीय पानीपत के युद्ध है, ध्यान रखना है, यह तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था। 1761 में लड़ा गया था। प्रथम याद रखिएगा, प्रथम कब हुआ था?
प्रथम आपको 1526 में, 1526 में, और दूसरा कब हुआ था? दूसरा आपको जो है 1556 में, 1556 में। ध्यान रखना है, प्रथम 1556, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, पानीपत के दूसरा युद्ध 1556, पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में। आगे देखिए, आगे है आज का अंतिम प्रश्न साथियों, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए पहले वाला ऑप्शन बताए थे, उसको मैं डिटेल करके बताए थे, और देखिए वही प्रश्न यहाँ रिपीट हो गया है। देखिए प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, आपको ऑप्शन से प्रश्न बना है, ऑप्शन से प्रश्न बना है। देखिए आपको लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था साथियों, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ में इसका पीडीएफ पाने के लिए, पीडीएफ जो आप पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च मारिएगा जीएस प्रैक्टिस हब, या तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। साथ में जो अपडेट नया रहता है वो अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए सेट में, नया प्रैक्टिस के साथ में, नया ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।